हेलो स्टूडेंट। तो क्लास आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 12, ठीक है, में परिवर्त आव्यूह पढ़ेंगे। आप लोगों को पिछली वीडियो में 3.2 तक पढ़ा दिया गया है। 3.3 में परिवर्त आव्यूह से संबंधित क्वेश्चन है, तो हम लोग परिवर्त आव्यूह के बारे में देखेंगे, ठीक है। सममित आव्यूह क्या होता है, विषम सममित आव्यूह क्या होता है, फिर उनके गुण क्या होते हैं, इसके बारे में हम इस वीडियो में पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। परिवर्त आव्यूह क्या होता है? एक ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स, ठीक ना। तो देखिए कोई आव्यूह दिया है, वर्ग चाहे कोई भी आव्यूह हो, ठीक ना। किसी आव्यूह के पंक्तियों को, ठीक ना, पंक्तियों को स्तंभ में बदल दिया जाए और स्तंभ को पंक्तियों में बदल दिया जाए, तो उसको हम बोलते हैं परिवर्त आव्यूह। जो प्राप्त आव्यूह प्राप्त होता है उसे हम क्या बोलते हैं? परिवर्त। यानी लिखेंगे कि यदि किसी आव्यूह ए के पंक्ति तथा, है ना, स्तंभ को परस्पर बदल दिया जाए, ठीक ना। कैसे लिख दीजिए? एक पंक्ति को स्तंभ में तथा स्तंभ को पंक्ति में आव्यूह एक की पंक्ति को स्तंभ में तथा स्तंभ को पंक्ति में बदल दिया जाए तो प्राप्त आव्यूह ए का परिवर्त आव्यूह कहलाता है। परिवर्त आव्यूह कहलाता है। इसे ए डैश या ए ट्रांसपोज पढ़ते हैं इसको, ए डैश या ए ट्रांसपोज से प्रदर्शित करते हैं। दर्शाते हैं क्या प्रदर्शित करते हैं? ठीक। अब देखिए, जैसे ए बराबर हमारी कोई आव्यूह दिया है, 2 है, ठीक ना, 3 4 5 6 7 है, ये हमारा आव्यूह है, ठीक है। देखिए 1 2 3 पंक्ति है और 2 स्तंभ है। इसको 3 को 2 पढ़ेंगे, ये 3 गुणे 2 कोटि का आव्यूह है, ठीक। तो अब क्या करेंगे हम लोग कि इसका परिवर्त आव्यूह यानी ए का परिवर्त आव्यूह यानी ए डैश या ए ट्रांसपोज करते हैं। ए डैश बराबर हो जाएगा, यानी जो ये पंक्ति है ना, इसको स्तंभ में लिख देंगे। जिस 2 और 5 है ऐसे लिखा है तो इसको ऐसे लिख देंगे, 2 5, ठीक ना। इसको 3 6, इसको 4 7, यानी 4 से भी कर सकते हैं। जो स्तंभ है उसको हम पंक्ति बना दें। जैसे पहला स्तंभ है तो इसको पहला पंक्ति बना दें, ठीक है। चाहे पहला पंक्ति तो इसको पहला स्तंभ बना दें। ये हमारा क्या हो गया? इसका आव्यूह ए का परिवर्त आव्यूह हो गया। समझ रहे हैं ना? अब इसको देखिए, इसको 1 2 हो गया, यानी 2 पंक्ति हो गया और 3 स्तंभ हो गया, यानी कोट भी चेंज हो जाती है। कोट भी क्या चेंज हो, यानी अगर आव्यूह किसी आव्यूह ए है, कोई आव्यूह ए है 3 गुणे 2 का है, ठीक है, तो उसका जो परिवर्त आव्यूह उसका 2 गुणे 3 है, उल्टा हो जाता है, ठीक है। समझ आ गया होगा? जैसे अब हमारी कोई वर्ग आव्यूह है, ठीक ना। जैसे एक और ले लीजिए, दूसरा एग्जाम्पल। ए बराबर मान लीजिए कि है आपका दिए 2 है, ठीक ना, 2 4 6 8 5 3 ऐसे, ठीक। ये कितना है बताइए? एक और ऐसे लिख दीजिए, बढ़ा दीजिए, 3 4, ये अभी ये 3 गुणे 3 का है। चलिए इसका ए डैश क्या हो जाएगा बताइए? ए डैश इसका होगा 3 6
3 6 5 ऐसे लिखा है ना, इसको ऐसे लिख दीजिए। 2 2 6 5, 2 6 5 ऐसे लिख दीजिए। 4 8 3, 4 8 3, 3 6 7, 3 6 7, ये आपका होगा। ये भी 3 × 3 का होगा, ये वर्ग आव्यूह है तो होगा, ठीक है ना। तो इसे नोट कर लीजिए आप लोग, नोट करिए। देखिए अब हम देखेंगे परिवर्त आव्यूह के गुणधर्म, यानी कि प्रॉपर्टी, इनके गुण कैसे होते हैं, ठीक है। तो देखिए पहला है कि ए, कोई आव्यूह ए है तो ए का परिवर्त आव्यूह का परिवर्त जो आव्यूह होता है वो ए होता है, ठीक है। दूसरा, जैसे मान लीजिए दूसरा है आपका के कोई कांस्टेंट है इंटू ए का परिवर्त आव्यूह जो होता है, के को बाहर कर देते हैं इंटू ए का परिवर्त आव्यूह के बराबर होता है। तीसरा जैसे a + b का ऐसे ट्रांसपोज, तो हम इसको लिख देंगे a' + b', ठीक है ना। यानी a + b का जो ट्रांसपोज यानी परिवर्त आव्यूह होगा वो a के परिवर्त आव्यूह और तथा b के परिवर्त आव्यूह के योगफल के बराबर होगा, यानी a का परिवर्त आव्यूह + b का परिवर्त आव्यूह, ठीक है ना। चौथा है जैसे मान लीजिए a × b का परिवर्त आव्यूह, ठीक है ना। तो a × b का परिवर्त जो आव्यूह होता है b का परिवर्त आव्यूह इंटू a के परिवर्त आव्यूह के बराबर होता है, ठीक है ना। यानी a × b है तो इसका जो परिवर्त आव्यूह है, ठीक है, तो इसका जो परिवर्त आव्यूह होता है b का परिवर्त आव्यूह इंटू a के परिवर्त आव्यूह के बराबर होता है, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कभी कभी कंपटीशन में पूछता है, ठीक है। तो इसको नोट करिए आप लोग। चलिए अब हम लोग देखते हैं सममित आव्यूह क्या होता है, ठीक है। सममित आव्यूह और विषम सममित आव्यूह, तो देखिए यदि, ठीक ना, यदि कोई लिखिए, यदि कोई वर्ग आव्यूह, यदि कोई वर्ग आव्यूह ए हो तो ए सममित आव्यूह होगा, ठीक ना। सममित आव्यूह होगा जब a का परिवर्त आव्यूह इसके a के बराबर हो जाए। यानी कोई वर्ग आव्यूह, इसमें वर्ग आव्यूह ही होता है, ठीक ना। कोई वर्ग आव्यूह है, ठीक है, वर्ग आव्यूह, अगर वर्ग आव्यूह a है तो इसका अगर परिवर्त आव्यूह इसके बराबर हो जाए तो उस आव्यूह को क्या बोलेंगे, सममित आव्यूह बोलेंगे। जैसे कि एग्जाम्पल देखिए, जैसे कोई आव्यूह है a बराबर है आपका, जैसे दिया है आपका 5 - 6 3, 5 - 6 3 दिया है, ठीक है। फिर -6 8, -6 8 9 दिया है, तो -9 है यहाँ पे, ठीक है। फिर 3 9 -9 3 -9 क्या दिया है, फिर 3 दिया है, ठीक। अब इसका a' निकालिए, तो a' निकालेंगे हम लोग, ठीक ना, a' यानी परिवर्त आव्यूह। देखिए ये ऐसे लिखा है ना, 5 - 6 और 3 लिखा है, तो इसको हम ऐसे लिखेंगे, यानी पंक्ति को किस में बदल देंगे, स्तंभ में। तो 5 - 6 और 3 हो गया, ठीक ना। फिर दूसरा है -6 8 -9 है, ठीक ना, तो इसको लिखेंगे -6 8 और फिर -9 लिख देंगे, ठीक। ये फिर 3 9 -9 और 3 है, तो 3 -9 और 3 को ऐसे लिख देंगे, यानी ये पंक्ति में है तो इसको स्तंभ में लिख दिए। अब हम देख रहे हैं ए में और a' में क्या अंतर है, कुछ अंतर है, देखिए तो यहाँ 5 है तो यहाँ भी 5 है, यहाँ -6 यहाँ भी 6 है, -6 है, यहाँ 3 है, यहाँ भी 3 है, यहाँ -6 यहाँ भी -6, यहाँ 8 है, यहाँ भी 8 है, यहाँ -9 यहाँ भी है, देखिए सेम टू सेम है ना, -9 3 3 है। इसका मतलब कि ये जो वर्ग आव्यूह a है ये कैसा आव्यूह है, सममित आव्यूह है, क्योंकि इसका परिवर्त जो आव्यूह है इसके समान है। तो लिखेंगे चूंकि a' यानी
ए का परिवर्त बराबर ए, इसलिए ए क्या है, ए परिवर्त आव्यूह है, परिवर्त आव्यूह है। ठीक, अब देखिए इसी तरह से विषम सममित आव्यूह क्या होता है, विषम सममित आव्यूह, विषम सममित आव्यूह देखिए बस थोड़ा सा अंतर है। इससे क्या होता है ना कि यहाँ माइनस आ जाता है, यानी ए डैश जो होता है वो माइनस ए के बराबर रहता है। यानी यदि कोई वर्ग आव्यूह ए हो तो एक ठीक ना, ए हो कोई वर्ग आव्यूह ए हो तो ए विषम सममित आव्यूह, यहाँ विषम बना दीजिएगा, विषम सममित आव्यूह होगा जब ए डैश यानी ए का परिवर्त आव्यूह बराबर माइनस ए, यानी यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस ए के बराबर हो जाएगा। ठीक ना, जब माइनस ए के बराबर हो जाता है तब हम वैसे आव्यूह को हम कौन सा आव्यूह कहते हैं, विषम सममित आव्यूह कहते हैं। जैसे एक एग्जाम्पल देखिए, जैसे दिया एग्जाम्पल है एक तो यहाँ पे देखिए, जीरो एच माइनस जी है, फिर माइनस एच जीरो एफ जी माइनस एफ और जीरो। ठीक है, अब देखिए हम लोग इसका ए डैश निकालेंगे, ए डैश निकालेंगे, ए डैश निकालेंगे तो बताइए जीरो एच जी माइनस जी ऐसे है ना, इसको ऐसे लिखेंगे, जीरो एच माइनस जी लिख दिए, फिर माइनस एच जीरो और एफ, ठीक, फिर जी, फिर माइनस एफ और फिर ठीक हो गया। अब देखिए हम इसमें माइनस कॉमन ले लेंगे, बस माइनस कॉमन ले लें, तो यहाँ से माइनस कॉमन लेंगे तो वही होगा, यहाँ से माइनस कॉमन लेंगे तो ये प्लस हो जाएगा, यहाँ से माइनस कॉमन तो ये माइनस हो जाएगा। ठीक ना, चाहे माइनस से गुणा कर दें, अगर हम इसमें माइनस से गुणा कर दें तो चिन्ह बदल जाएगा ना, आगे माइनस लिख दें और माइनस से गुणा कर दें, यहाँ हो जाएगा माइनस एच, यहाँ हो जाएगा जीरो, यहाँ हो जाएगा प्लस एफ, ठीक, यहाँ हो जाएगा प्लस जी हो जाएगा, यहाँ माइनस एफ हो जाएगा, ठीक, और यहाँ हो जाएगा जीरो। अब हम देख रहे हैं ये जो है, ये जो सेम इसके बराबर होगा, देखिए जीरो है तो जीरो है, एच है तो एच है, माइनस जी है तो माइनस जी है, माइनस एच है ना, जीरो भी है, एफ भी है, माइनस जी भी है, माइनस एफ भी है और जीरो भी है, यानी ये जी भी है। ठीक है, तो हम इसको लिख सकते हैं माइनस ए, यानी अर्थात हम कह सकते हैं, अर्थात ए डैश बराबर क्या आ गया, माइनस ए के बराबर आ गया। ठीक है ना, अतः हम कह सकते हैं कि जो आव्यूह ए है वो कैसा आव्यूह है, विषम सममित आव्यूह है। ठीक है, एक ट्रिक भी समझ लीजिए, एक इसमें ट्रिक ये है, ठीक ना, कि जो विषम सममित आव्यूह होते हैं ना, उनका जो विकर्ण होता है वो जीरो ही होता है अक्सर। ठीक ना, यानी देखिए इसका जो विकर्ण है वो हमेशा क्या आता है, जीरो ही होता है। ठीक है, तो इसे आप लोग नोट करिए। तो चलिए हम लोग सममित आव्यूह और मतलब विषम सममित आव्यूह देख लिए। अब हम लोग कुछ महत्वपूर्ण प्रमेय देखेंगे। ठीक है ना, इसमें दो प्रमेय है, आप लोगों के सामने दिखा है। प्रमेय नंबर 1 कह रहा है कि वास्तविक अवयव वाले किसी वर्ग आव्यूह ए के लिए ए प्लस ए डैश एक क्या होता है, सममित आव्यूह होता है, और ए माइनस ए डैश एक क्या होता है, विषम सममित आव्यूह होता है। ठीक है ना, जैसे आप लोग देखिए, मैं एक एग्जाम्पल यहाँ पे लिखा हूँ, एक एग्जाम्पल लिख दिया हूँ पहले से। ठीक है, जैसे ए बराबर मैंने कोई वास्तविक अवयव, ये वास्तविक अवयव वाला है, मतलब वास्तविक संख्या 1/2 भी हो सकती है, माइनस में भी हो सकती है, प्लस में भी हो सकती है। ठीक ना, बस जैसे आई के रूप में नहीं होना चाहिए, जैसे काल्पनिक नहीं होना चाहिए, वास्तविक होना चाहिए। ठीक है ना, तो वास्तविक संख्याओं के लिए ये बता रहा है। ठीक ना, ये नियम क्या बता रहा है, वास्तविक अवयवों के लिए है। ठीक है, तो ए प्लस ए डैश को क्या बोला है, सममित आव्यूह बोला है, और ए माइनस ए डैश को विषम सममित आव्यूह।
तो हमने अपने मन से एक अवयव ए ले लिया है, ठीक है, 3x3 क्रम का है, ठीक है, ये 2 4 3 है, ये 5 है, 1 है, 3 है, 2 4 6 है, ठीक। हमने इसका क्या निकाला, ए डैश निकाला। ए डैश निकालेंगे तो पंक्ति किस में लिखेंगे, कॉलम में लिख देंगे, हो गया। तो समझ रहे हैं आप लोग। उसके बाद हमने ए और ए डैश को ऐड कर दिया, जोड़ दिया, जोड़ेंगे, यानी हमको क्या निकालना है, ए प्लस ए डैश निकालना है। अब हमको ये चेक करना है कि ये जो अवयव है, यानी ये जो अवयव है, ये वाला, ये कैसा अवयव है, सममित अवयव है कि विषम सममित अवयव है, ठीक ना। तो ये सममित अवयव होगा। यहाँ बोल रहा है कि ए प्लस ए डैश कैसा होता है, सममित अवयव। तो अभी हम बताए हैं कि कोई अगर अवयव ए है, ठीक ना, तो अगर ये सममित अवयव है तो इसका ए डैश के क्या होगा, बराबर होगा, यानी ए डैश बराबर ए होगा, क्या ए बराबर ए डैश होगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमने एक अवयव निकाला है, यानी इसको जोड़ा तो हमने इतना पाया, ठीक है। अब इसका परिवर्त अवयव निकालेंगे, यानी ए प्लस ए डैश का होल डैश निकालेंगे, ठीक है। यहाँ निकाले हैं, देखिए। अब यहाँ इसका परिवर्त अवयव यहाँ निकाले हैं। अब हम देख रहे हैं कि ए प्लस ए डैश जो है, ठीक ना, इसके बराबर आ रहा है, ए प्लस ए डैश के होल डैश, यानी इसका परिवर्त इसके परिवर्त अवयव के बराबर आ रहा है। देखिए 4 तो ये 4 है, 9 है, 9 है, यानी ये सेम आ रहा है। इसका मतलब किसी अवयव को, ठीक ना, उसके परिवर्त अवयव में जोड़ दिया जाए तो जो अवयव प्राप्त होता है वो कैसा अवयव प्राप्त होता है, सममित अवयव प्राप्त होता है, ठीक ना। और उसी तरह से अगर हम घटा दें, यानी माइनस कर दें, तो वो कैसा हमको मिलेगा, विषम सममित अवयव मिलेगा, ठीक है ना। तो ये रहा आपका प्रमेय नंबर 1। आप लोगों को समझ आ गया होगा, ठीक है। आप लोग जो वर्क देख लीजिएगा घर पे, ए माइनस ए डैश, यानी यहाँ पे ए माइनस ए डैश कर लीजिएगा, घटा करके देख लीजिएगा दोनों बराबर आ रहा है कि नहीं आ रहा है, आएगा, जरूर आएगा, ठीक ना, यानी विषम सममित अवयव के बराबर आएगा, ठीक है। यानी ए माइनस ए डैश जो होगा वो माइनस बराबर माइनस ए माइनस ए डैश के होल डैश के बराबर आएगा, यानी ऋणात्मक के बराबर आएगा, तभी ना विषम सममित अवयव होगा, ठीक है। अब देखिए दूसरा प्रमेय है, प्रमेय नंबर 2। किसी वर्ग अवयव को एक सममित तथा एक विषम सममित अवयव के योगफल के रूप में, योग के रूप में लिखा जा सकता है, ठीक ना। अगर कोई अवयव, कोई भी अवयव है, ठीक ना, उसको हम सममित और विषम सममित के योगफल के रूप में लिख सकते हैं, कोई मान परिवर्तन नहीं होगा, एकदम सेम वही अवयव होगा, ठीक ना। जैसे कोई अवयव ये है, यहाँ पे अवयव ये है, हम इसको सममित और विषम सममित के रूप में लिखना है, तो ए प्लस ए डैश क्या होगा, सममित अवयव होगा, ए माइनस ए डैश क्या होगा, विषम सममित अवयव होगा, ठीक है। अब इन दोनों को जोड़ करके आधा कर देंगे हम लोग, ठीक है। ऐसे इन दोनों को जोड़ करके आधा कर देंगे तो हमारा ये अवयव प्राप्त हो जाएगा, यानी अवयव ए को हम सममित और विषम सममित के योगफल के रूप में लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो ये रहा आपका नियम। अब हम लोग कल पढ़ेंगे प्रश्नावली 3.3, एनसीईआरटी की प्रश्नावली 3.3 पढ़ेंगे, ठीक ना। इसे नोट कर लीजिए और मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक ले जाने